देख रहे हैं सराजी और मैं अब मैं उपस्थित हाड़ाट प्राइमरी विद्यालय जहाँ बच्चों ने 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर कुछ स्टॉल लगाया है और कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं। खेल आयोजित किया गया इन लोगों के लिए। मैं यहाँ किसी प्रधानाचार्य और बच्चों से बात करने का प्रयास कर रही हूँ। ये लोग किस तरह से आज का कार्यक्रम आयोजित किए और क्या कर रहे हैं। अमृता, क्या है ये? चना और फोफी। तुम खुद बनाई हो? हाँ। बनाने आता है? चना कैसे बनता है? इसे टिका कर और मिर्चा लहसुन और तेल डालकर इसे भूनते हैं। अच्छा, वो चिप्स बेच रही हो? फोफी है। फोफी, वो तो अभी हवा पाते ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे बेचोगी? तुम्हारी बिक्री हुई? यस मैम। कौन खरीदा है? बहुत लोग खरीदते हैं। बच्चे खरीदे हैं। डेली पढ़ने आती हो? यस मैम। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? मजा आता है पढ़ने में? यस मैम। सारे टीचर पढ़ाते हैं? यस मैम। वेरी गुड, बैठ जाओ, पढ़ो, खा। अपना स्वावलंबी होने के लिए यहाँ सिखाया जा रहा है और तमाम चीजें यहाँ की जा रही हैं। बच्चों ने एक छोटा सा रोजगार मेला या फिर यूं कहें कि छोटा सा स्टॉल लगा लगा के सीखने का प्रयास किया है कि किस तरह स्टॉल लगाते हैं और किस तरह छोटी छोटी चीजों को बेचना सीख रहे हैं। ये मैं इसी समकक्ष में मैं यहाँ के प्राचार्य से भी बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये किस उद्देश्य से लगा है। आप ही लोग स्टॉल लगाए हैं यहाँ पे? हाँ। कॉफी क्या नाम है आपका? गुंजा। बच्चों के साथ आप भी बच्चे बन गए? हाँ। यहाँ पे क्या देखते हैं आप? खाना बनाना। कैसा लगता है बच्चों का इस तरह से सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। आज ये लगाने का क्या उद्देश्य है आप? हम लोग कुछ कमा लें। हाँ, हम लोग कमा लेंगे। बच्चे के साथ हम लोग कमा लें। हम लोग कमाएंगे, हमारे बच्चे जिएंगे इससे। बच्चे भी लोग का मन बढ़ेगा। ये आंटी लोग लगाई हैं। बच्चे आप लोगों से प्रेरणा लेंगे और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैडम लोग खरीद के ले जाएंगी, खाएंगी। पैसा ये क्या लगाई हो? क्राउन। क्या लगाई हो ये सर पे? क्राउन। क्यों लगाई हो? ये सिर्फ जो बेचते हैं मिलावट के ऐसे ही लगाते हैं। तुम मिलावट बेचते हैं ऐसे लगाओगे? कहाँ देखी हो? मेले में। मेले में से लगा के जैसे तुमने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा। पढ़ने आते हो? लेके आई। मतलब क्या ये मिलावट बेच रही हो? क्या क्या बनाने आता है? हाँ। जरा बताओ तो कैसे कैसे बनाते हैं? अभी बनाओ, नहीं बता के बताओ। नमकीन, भुजा और चना और टमाटर, प्याज, मिर्चा और नमकीन। उसके बाद चटनी भी इसमें पड़ती है। उसके बाद ये पूरा बनकर तैयार हो जाता है। किस क्लास में हो? 5 में पढ़ती हो? हाँ। डेली आती हो पढ़ने? हाँ। डेली हाँ। डेली पढ़ने आए? डेली पढ़ने आते हो? डेली पढ़ने आते हो? हाँ, डेली। क्या कर रही हैं आप? बनाई हो? क्या नाम है? रसगुल्ला कितने रुपए का तुम्हारा रसगुल्ला है? 5 रुपए का एक रसगुल्ला। सब कुछ अच्छा। खोलो जरा रसगुल्ला, खुद बनाई हो? अरे वाह, वेरी गुड, कितना शानदार है ये। ठीक है, ढको। ऐसा ही आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, पढ़ाई करो। अगर तुम लोग का सामान नहीं बिका तो क्या करो? तुम लोग का सामान बिक्री है कि कौन खरीदा है? बच्चे खरीदे हैं। मजा आ रहा है बेचने में? आगे दुकान लगाना है कि बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनना है? क्या बनना है? आर्मी में जाना है? अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सीखो ऐसे। डेली पढ़ने आते हो? डेली पढ़ने आओ तो कभी आर्मी में जा पाओगे। डेली पढ़ो, किताबों से जुड़ो। तुम लोग डेली पढ़ने आते हो ना? मेले का झांकी और झलक दिखाना चाहती हूँ कि बच्चे क्या बनाए हैं और क्या कर रहे हैं। आप लोग एक बार आइए इधर। क्या है ये? मोमोज है? दिखाओ, खोल के दिखाओ। बहुत अच्छा भाई। खोल के रखो, खोल के दिखाओ। कौन बनाया है मोमो? बनवाया है।
अच्छा, हमको लगा छोटे छोटे हाथ से मूवी बनाने आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? पढ़ने आते हो डेली? ये बना के बेच के क्या करने वाले हो तुम? बेचोगे ना बच्चों से? कौन खरीदेगा इसको? बच्चे खरीदेंगे। बच्चे बच्चे पैसा देंगे ना? पैसे से क्या करने वाले हो? इसलिए आयोजित किया गया आत्मनिर्भर बनने के लिए ना। थोड़ा सा काउंटिंग आया तुम लोग सीख लीजिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। तो तुम लोग बेचने, खरीदने, रहने, बैठने, लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें कराई जाती है ना। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है? यही कर रहे हो, मोमोज लगाए हुए हो अपने दोस्त का साथ। तो कूपन के बारे में बताओ कैसे करते हैं? कैसे ये मेला लगा रहे हो? मेला लगाने का क्या उद्देश्य है? कैसे काम कर रहे हो तुम लोग? कैसे बेच रहे हो बताओ। अच्छा, वो मैम कूपन देंगी, ऊपर क्या होगा पूरा बताओ ना मुझे, प्रोसेस बताओ क्या क्या होगा। तुमने क्या खरीदा है? तुमने मेला किया है? जिससे ठेले लगे हैं, स्टॉल लगे हैं, जा जाके तुमने मेला किया है? क्या घूमा है? तुम्हारे दोस्तों ने क्या क्या लगाया है? सबसे अच्छा स्टॉल कौन सा लगाते हो? किसान का स्टॉल क्या लगाया है? रिंग लगाया है। रिंग में जो फ्लॉप निकलता है, इसीलिए वो पसंद है ना। मोमो वाला ठेला फ्लॉप लगा है। तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड। बनाओ इसी तरह बेचो। और तरीका ये गेम है, क्या कैसे खेलेंगे इसको? जैसे एक कलर जैसे करना। अच्छा, एक कलर में सारा करते हैं। 6 कलर का 6 कलर का है ना। किस क्लास में पढ़ते हो? किस कलर का है? आज तो स्पेशली बच्चे जो हैं बाल दिवस पे इन्होंने स्टॉल लगाया है। इस तरह से आयोजन होने से बच्चों में एक तो एकता की भावना कि हम ग्रुप बना के कैसे काम कर सकते हैं, तो इस तरह से इनके अंदर भावना आती है बच्चों के अंदर कि हम कैसे एक दूसरे हर तरह के बच्चे एक साथ मिलके स्टॉल लगा रहे हैं। 5-6 बच्चों का स्टॉल है, तो ये आपस में कैसे एडजस्ट होके एक थीम को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है बच्चे इससे आत्मनिर्भर बनने का भी आगे का है कि कैसे लेन-देन सीख रहे हैं, कैसे हम कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो हमको उसके बदले क्या मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चे का मेंटल जो लेवल है डेवलप हो रहा है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। मैम खेल का भी कुछ आयोजन किया गया है यहाँ पे, क्या उद्देश्य है इन सारी चीजों का? मैम जैसे खेल का जो भी आयोजन ऐसा यहाँ पे किया गया है तो उस चीज को ध्यान में रख के किया गया है कि बच्चे अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करके कम समय में उसको पूरा कर पा रहे हैं, यानी अपने हाथों और अपने साइकोलॉजिकल को कैसे सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं। तो ऐसे ज्यादातर गेम्स रखे गए हैं कि जिसमें बच्चे अपने दिमाग का भी यूज करें और अपने मोटर स्किल्स का भी यूज करें। तो बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में हम लोग ने रखा है और बच्चों ने इसका आयोजन किया है। ये तो बाल दिवस की बात रही मैम, और भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या फिर जो हमारी स्कूल प्रणाली है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर कार्य करती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका मानसिक के साथ जो बौद्धिक स्तर है उसका तो हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करते ही हैं, जैसे क्विज कंपटीशन वगैरह हम लगातार कराते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है खेल प्रतियोगिता की जाती है, जिसमें इस बार हमारे बच्चे जो है जिले लेवल तक गए और वहां पर जाकर के वो 10 गोल्ड मेडल जो है हमारे स्कूल पे मिला है। 3 ट्रॉफी ऑफिस में लगी हुई है, बच्चे जीते हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका कबड्डी, खो खो और ऊंची कूद इन सब चीजों में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा जो है इस तरह के आयोजन करते हैं जिसमें जो है लेन देन जो स्टार्टअप इंडिया के लिए हम बच्चों को अभी से तैयार कर रहे हैं कि बच्चे जो है अपनी जो एक्टिविटी है उसको इस तरह से करें कि वो किस तरह से उनको अपने पैरों पे खड़े होने, आत्मनिर्भर होने में उनकी जो हॉबी है उसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी हम उनको सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी हम बच्चों को तैयार करते हैं। हमारे बच्चे जो है नृत्य कला है, संगीत कला है, तो इसके चित्रकला है, ये सब चीजों में। इसके अलावा क्राफ्ट वर्क भी आप देख रहे हैं, इस तरह के जो है ये हस्तशिल्प में
बच्चे जो है वो सीखते हैं, उसकी भी हम प्रदर्शनी जो है पेरेंट टीचर मीट वगैरह में हम उसको लगाते हैं। लोग आते हैं, अभिभावक उससे मिलते हैं और उसे देखते हैं और अप्रिसिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे बच्चे एक के बाद एक बुलंदियों पे जा रहे हैं। हमारे यहाँ से नवोदय में भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है, उसमें भी गया है। तो इस तरह से हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे बच्चे जो है वो जिले लेवल पे ही नहीं, पूरे स्टेट लेवल पे चमके और सब लोग प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो भ्रांति उनकी है वो दूर हो और प्राइवेट से भी बच्चे हमारे स्कूल में आए। थैंक यू। मैम, कहीं ना कहीं इतनी प्रतियोगिताएं और तमाम चीजें करने के बाद और ऐसे स्टॉल्स और इनके विकास के लिए बहुत सारी चीजें करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभिभावक और सभी के मन में रहता है कि प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में कुछ न कुछ अंतर है, अभी भी है। ये क्या ऐसा चीज है जो गैप करता है दोनों विद्यालय में, और क्या ऐसा यहाँ होना चाहिए? और हम लोगों ने तो अपना बहुत बेहतर प्रयास किया है। थोड़ी सी कमी गार्जियन की तरफ से हो जाती है कि उन लोग की शायद सोच बदल गई है। उन्हें लगता है कि जब हम पैसा लगा रहे हैं तभी हम अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं या ले पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सब कुछ निःशुल्क है, सारी व्यवस्था मिलती है। छिपी हुई प्रतिभाएं जो भी हैं, हम लोग उसको उभारने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये सब इसीलिए किया जाता है। सभी बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक नहीं सीमित हो पाते हैं, उसके अलावा खेल है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बहुत सी चीजें। हर चीज का शायद प्राइवेट में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं बहुत ही निम्न स्तर के एक तरह से आते हैं, जिनके माँ बाप को पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं था, तो भी हम उन बच्चों को उभार के बहुत आगे तक ले जाते हैं। आप यहाँ मिलेंगे इन बच्चों से, आप प्राइवेट वालों कंपटीशन का ऐसा कुछ नहीं कि इनके पास क्वालिटीज की कमी है, बहुत सारी क्वालिटीज है। अब यही है कि लोगों की मानसिकता है कि हम पैसा नहीं लगा रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्था है, इसलिए शायद वो चीजें मिलेंगी नहीं। लोगों को ये लगता है कि अब पैसा खर्च करके ही हम अच्छी चीजें पा सकते हैं। हम लोगों ने तो अपना पूरा प्रयास किया है और हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई आप प्राइवेट से कंपेयर कर लीजिए हमारे बच्चों को। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज से कम है। हाँ, जहाँ थोड़ी बहुत चूक रहती है वो गार्जियन की हो जाती है कि वो सहयोग नहीं कर पाते हैं। वही गार्जियन अगर प्राइवेट में भेजते हैं तो बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। हम लोगों ने देखा है जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग ना उन पे प्रेशर डालें तो बच्चे अच्छे से आते ही नहीं है। वही बच्चे जैसे ही प्राइवेट में नाम लिखाते हैं तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं उनके गार्जियन। तो हमें तो लगता है हम अपना 100% दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कमी है तो वो गार्जियंस की, थोड़ा सा वो अगर सहयोग देने लगे। जिन बच्चों के गार्जियन सहयोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे यहाँ बच्चा नवोदय से, मतलब नवोदय में पास किया, नवोदय जाके भी वो टॉप कर रहा है। अभी हम मंडल रैली में गए थे तो वही पता चला है कि वो वहां पे भी टॉप कर रहा है और हमारे यहाँ 4 साल पढ़ा है वो बच्चा। आखिर वो बच्चा भी जो नवोदय के बच्चों, क्रीम बच्चों में भी टॉप कर रहा है, 4 साल हमारे स्कूल में रह के गया है, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा तो दे ही रहे हैं ना। लेने वालों में कमी है। गार्जियन शायद ले नहीं पा रहे हैं, बच्चों को दिला नहीं पा रहे, क्योंकि हम सिर्फ 6 घंटे में वो चीज नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं गार्जियंस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा और हम हमेशा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए। जिस भी बच्चे के गार्जियन अगर अच्छे हैं तो वो बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रीम बच्चा है हमारा। सर, इतने शिक्षकों से बात हुई, सब कहते हैं, सबका कहना ठीक है, लेकिन अभी भी कई गार्जियनों के मन में रहता है, कई अभिभावकों के मन में रहता है कि सरकारी विद्यालय में अनुशासन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं जो समस्या है, और समस्या वास्तव में समस्या है। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपना मानना ये है कि जैसे मान लीजिए बच्चा जिस परिवेश से आता है, बहुत सारी चीजें परिवेश पर भी निर्भर करती है। जी, कई बार ऐसा होता है कि उसकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी है कि वो उतना सपोर्ट गार्जियन कर नहीं पाता है, या बहुत सारी दिक्कतें उसके व्यवहारिक दिक्कत, जैसे मान लीजिए बच्चे का सुबह लंच नहीं बन पाया, स्कूल में लंच लेके नहीं आया, तो बच्चे अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। शासन के मंशा के अनुसार हम लोगों को जो काम करना है किया जा रहा है। जो मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो कर रहा है आदमी, और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। होता ये है कि एक आपके दिमाग में साइकोलॉजी बनी हुई है, ठीक है, तो इसलिए आपको नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है। वो यहाँ भी बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारे स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप जैसे अभी गेम्स हुआ है, ब्लॉक स्तर पे हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पे हुआ है, मंडल पे हो रहा है, यहीं के बच्चे और बहुत अच्छी प्रतिभा हमको देखने में, मतलब आप जाके देखिए, कभी रिपोर्टिंग करिए वहाँ की, तो आप देखेंगे कि बच्चे कितना टैलेंटेड है, कितना काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। उसमें देखिए दोष किसी एक का नहीं है, कभी कभी उसकी परिस्थिति का भी दोष होता है, क्योंकि जिस परिवार से वो आ रहा है, अगर भोजन पानी की दिक्कत होगी तो एजुकेशन पे कहाँ हो सकता है। तो कभी कभी उसकी पारिवारिक मजबूरी है, कभी कभी गार्जियन थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। शिक्षा न होने की वजह से गार्जियन को मोटिवेट तो किया जा रहा है, ठीक है, अपने स्तर से प्रयास किया जाता है कि उनको बताया जाए कि अगर वो शिक्षित नहीं है, उसका नुकसान उनको मिल रहा है, तो कम से कम उनके बच्चों को उसका नुकसान न मिले, वो उनको शिक्षित बनाए। तो गार्जियन प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है कुल मिला जुला के।
और प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है कि जो पहले के रिस्पेक्ट में काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। और मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हम लोगों का स्टाफ बहुत ही सहयोगी है। मतलब मैं इस मामले में बहुत अपने को लकी मानता हूं कि स्टाफ बहुत सहयोगी है, बहुत सहयोग करता है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है और इसका इफेक्ट बच्चों पे भी आता है। बच्चे भी देखते हैं कि इन लोगों की आपस की ट्यूनिंग ठीक है, उनके दिमाग में भी आता है कि हमको भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है, बाकी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं प्रगति गुप्ता, कैमरा पर्सन आकृति के साथ, जन स्वराज हिंदी।